तो मूवी की शुरुआत होती है एक आवाज़ से जो सुनाती है हमें उन ट्रोल्स की कहानी जो हज़ारों साल पहले इंसानों के साथ इसी दुनिया में रहा करते थे। और ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखने वाले ट्रोल्स मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि मासूम से क्रिएचर थे जो कि उनकी बड़ी सी बॉडी पत्थरों से बनी थी और उनका दिल मिट्टी और दरख्तों से बना था। और ये क्रिएचर्स नेचर का ही एक हिस्सा लगते थे और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और वो धूप में नहीं निकलते थे क्योंकि वो धूप में जिंदा ट्रोल से पत्थरों में बन जाते थे। वो लोग इंसानों के साथ ही अपनी हंसी खुशी जिंदगी को गुजारते थे। फिर सब कुछ बदलने लगा। तभी उस दुनिया में क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगी और उन्हें लगने लगा कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है, ट्रोल्स का इस दुनिया पे कोई भी हक नहीं है। तभी उन लोगों ने उन बेकसूर ट्रोल्स को मारना शुरू कर दिया, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। वो ज़बरदस्ती उन ट्रोल्स को खींच खींच कर धूप में लेकर आते थे कि ट्रोल्स पत्थर बन जाएं। और क्रिश्चियंस का होली वाटर होली बेल इन ट्रोल्स को बहुत ज़्यादा दुख देती थी, ट्रोल्स को कमज़ोर कर देती थी और क्रिश्चियंस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। इस कहानी के मेन कैरेक्टर नोरा के फादर नोरा को शुरू से यही कहानियाँ सुनाते थे। हमेशा नोरा से कहते थे, मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ, इंसानों ने बेचारे ट्रोल्स की मदद नहीं की। इस टाइम पर नोरा अपने फादर से प्रॉमिस करती है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे ट्रोल्स हुए तो कि वो हमेशा उनकी मदद करेगी। ये सीन तभी कट हो जाता है और हमें फाइनली बड़ी हुई नोरा को दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसके डैड मर चुके होते हैं और उनके गम में वो सबसे अलग एक जंगल में रहती है। वो ट्रोल्स पर अभी भी रिसर्च कर रही है क्योंकि कुछ साल पहले उनका सामना एक ट्रोल्स पे हो चुका होता है। उसी के साथ उसके मन में जितनी भी बातें थी ट्रोल्स को लेकर वो ख़त्म हो चुकी होती है। वो पहले से ज़्यादा अच्छे से उन ट्रोल्स पर रिसर्च कर चुकी होती है। एक दिन अचानक उनके घर में एक आदमी घुस चुका होता है। तभी नोरा डरती नहीं और पीछे से उसके ऊपर हमला कर चुकी होती है। तभी पता चलता है कि वो चैड था, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी। पता चलता है कि उसने पहले भी ट्रोल से लड़ने के लिए नोरा की मदद की होती है। वो अब भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है, साथ साथ ट्रोल्स को बचाने के लिए कुछ नए तरीके भी ढूंढ रहा होता है। उसे भी नोरा के डैड के जरिए पता चला था ट्रोल्स बुरे नहीं हैं, मॉन्स्टर नहीं है। उसी टाइम चैड नोरा को एक बहुत बड़ा राज बताने के लिए आया था। तभी वो वहाँ से उसे खुफिया लैब में ले जाता है। लैब में उससे मिलते हैं एक प्रोफेसर लैरी भी नोरा की तरह ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं। और वहाँ पर नोरा को वो मिलता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, ट्रोल जो नाजिस के टाइम पर पहाड़ों में निकला था। वही ट्रोल उस टाइम प्रोफेसर लैरी की लैब के अंदर था। उन्होंने उस ट्रोल का नाम जेरी रख दिया होता है। साइंटिस्ट ने बताया था कि वो पिछले 100 सालों से सोया हुआ होता है। तभी नोरा को ये बात भी पता चलती है कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए उस ट्रोल के बहुत सारे हिस्सों को काटते रहा होते हैं। और ये बात सुनकर नोरा गुस्से में भर जाती है और उसे ट्रोल के लिए दुख हो रहा था। और तभी वो एक लिफ्ट के जरिए ऊपर ट्रोल के कान के पास चली जाती है। चुपके से उसके कान में एक पोइम सुनाने लगती है। नोरा की पोइम और उसका प्यार और उसके इमोशंस उस ट्रोल को आंखें खोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि 100 सालों बाद उस जेरी नाम का वो ट्रोल दोबारा से जाग उठता है। वो बंधा हुआ अपने आप को देखकर पागल हो चुका होता है और गुस्से में सारी लैब को तोड़ने लग जाता है, जहाँ तक कि उसने नोरा की लिफ्ट को भी दूर फेंक दिया होता है। तभी लिफ्ट की बाइंड्स की वजह से नोरा की जान बच चुकी होती है। अभी देखते हैं कि वो ट्रोल अपने आप को आज़ाद करके उस लैब को तोड़कर बाहर निकल चुका होता है और जाते ही उसने हर जगह तबाही फैलाना शुरू कर देती होती है। वो कुछ नहीं देखता कि उसके पाँव के नीचे कोई कार आ रही है, इंसान आ रही है या का घर आ रहा होता है। वो हर चीज़ को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। अभी वो ट्रोल वहाँ की छत को तोड़कर वहाँ से बच्चों को उठा उठा कर खाने लग जाता होता है। ये ट्रोल पहले के सारे ट्रोल्स के जितना अच्छा नहीं होता है। ये बात नोरा और उसके दोस्तों को पता लग जाती है और ये लोग उस ट्रोल को रोकने का सोचते हैं। नोरा की पूरी टीम की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ होती है। प्रेसिडेंट चाहते थे कि इस ट्रोल को मार दिया जाए और नोरा और चैड ये नहीं चाहते थे कि वो ट्रोल मर जाए। वो मिशन के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर चुपके से नोरा और चैड प्लानिंग करते हैं कि
ट्रोल को वो हर हाल में बचा कर रहेंगे। इस सब के दौरान हमें क्रिस नाम के एक कैप्टन को दिखाया जाता है कि इस पूरे मिशन में उनके साथ रहने वाला होता है। क्रिस और उसकी पूरी टीम यूवी लाइट वाले बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स को तैयार करती है। का मकसद होता है कि ट्रोल को रात के वक्त ही पत्थर बना देना। अभी हमें पता चलता है कि जेरी नाम का वो ट्रोल अभी भी लोगों को खा रहा होता है। तभी क्रिस और उसके सारे हेलीकॉप्टर ट्रोल को मारने के लिए करीब आ चुके होते हैं। उन्होंने यूवी लाइट की मदद से ट्रोल को कमज़ोर करने की तो कोशिश की, वो ट्रोल को पत्थर में नहीं बदल पा रहे थे। तभी वो ट्रोल उनके इस हमले से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। तभी उसने ज़मीन से एक बिजली का टॉवर को उखाड़कर उनके हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक दिया होता है। इसके अंदर क्रिस के एक दोस्त का हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका होता है। क्रिस का दोस्त भी मारा गया। अपने दोस्त की मौत को देखकर क्रिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो बदले की आग में ट्रोल को मारने की सोचता है। जो उसके पीछे बैठी होती है बोलती है, हम इंसानों ने ही इन ट्रोल्स को मॉन्स्टर बनाया है। सब लोग नोरा से पूछते हैं, आखिर करना क्या है, ये तबाही फैला रहा है। नोरा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर नोरा उन सभी को एक बड़ी सी गुफा के अंदर ले जाती है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि दुनिया में जेरी के अलावा एक और ट्रोल था। ये ट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा था। कई सालों पहले नोरा को दिखा था। बहुत सारा समय से इस ट्रोल के पास आती जाती रही है, इसीलिए वो ट्रोल उसका बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त बन गया होता है। अब जेरी को ख़त्म करने के लिए नोरा इस अच्छे ट्रोल की मदद लेना चाहती थी। नोरा उन्हें एक बहुत बड़ा सच बताती है कि इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं केव्स में मार दिया था। टाइम ये ट्रोल का एक छोटा सा बच्चा बचा था कि इतने ज़्यादा हज़ारों सालों में इतना बड़ा हुआ था। नोरा ने इस ट्रोल का नाम गुतर्क रखा हुआ था। चैड और नोरा मिलकर उस ट्रोल को एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी पोइम सुनाते हैं। वो ट्रोल नोरा की बात मानकर जेरी को मिलने जाता है और जेरी की नफरत इतनी ज़्यादा गहरी थी कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जेरी जोर से अपना पाँव पटकता है, जिससे कुदरत की पाँव के नीचे की ज़मीन टूट जाती है। तभी कुदरत पानी के नीचे डूब जाता है। ये देखते हुए नोरा बुरी तरह टूट जाती है कि उसे लगा था वो ट्रोल पानी के अंदर डूबकर मर चुका है। और हम देखते हैं पहले वाला जेरी ट्रोल वहाँ से चलना शुरू कर देता है। नोरा को तभी पता चलता है वो ट्रोंडियम के तरफ जा रहा है, जहाँ सेंट ओल्फ रहता था। नोरा, चैड और उसकी पूरी टीम भी ट्रोंडियम की तरफ जाने लगती है। को पता था कि इस म्यूजियम के अंदर सेंट ओल्फ की एक कब्र है। उस समय से किसी को भी वो कब्र नहीं मिली। तभी नोरा और चैड अपनी स्किल की मदद लेते हुए उस पेंटिंग के अंदर चांद देख लेते होते हैं। जो निशान असल में उस दरवाजे को खोलने की चाबी थी। उन्हीं निशानों के अंदर वो 3 डंडे डालकर उस दीवार को पूरी तरह घुमा देती हैं। इसी तरह उन्हें आखिर में ओल्फ की लाश मिल जाती है। वो देखते हैं ओल्फ की लाश के साथ उन्हें चांदी की तलवार भी मिल जाती है। इसी के साथ उन्हें एक अधूरा लेटर दिखता है। इसी के साथ आधा लेटर उस लैब के अंदर था जहाँ पर उन्होंने जेरी ट्रोल को रखा हुआ होता है। वो लोग उन दोनों की पिक्चर्स लेते हैं और उन्हें मिला देते हैं। के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है। हमेशा से मशहूर था कि सेंट ओल्फ ने ट्रोल्स को मरवाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने 2 ट्रोल्स को मारने का ऑर्डर कभी दिया ही नहीं था। वो सिर्फ उन्हें दुनिया की दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहता था। इंसान ट्रोल से और ट्रोल इंसानों से डिस्टर्ब ना हो। चर्च ने उसका हुक्म नहीं माना और चर्च के कहे दौरान सभी ट्रोल्स को मार दिया। चर्च ने उसके बाद इल्ज़ाम लगाया कि ये सभी किया धरा ओल्फ का है। ये सब कुछ छुपाने के लिए उन्होंने आखिरी में ओल्फ को ही मरवा डाला। ग्रेव भी इतनी ज़्यादा छुपा कर बनाई। तभी नोरा को समझ आता है कि जेरी अपने सभी साथियों का बदला लेने के लिए ट्रोंडियम की तरफ बढ़ रहा है। इस ट्रोल को रोकने के लिए नोरा की डैड की रिसर्च से उन्हें पता लगता है कि ट्रोल को सिर्फ होली वाटर से ही कमज़ोर किया जाता है। पता लगता है कि उस चर्च के नीचे होली वाटर की एक बहुत बड़ी झील थी। नोरा और उसकी टीम अब लोगों को मिलिट्री की मदद से होली वाटर से बनने वाले बहुत सारे हथियार करते हैं। जैसे ही जेरी रात को शहर में आता है, वो लोग चर्च की घंटी बजाकर उसे कमज़ोर कर देते हैं। तभी बहुत सारे होली वाटर वाले हथियार उसके ऊपर फेंकते हैं। इससे उस ट्रोल का खास कुछ भी नहीं बिगड़ता, बस उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ वो इर्द गिर्द और भी ज़्यादा तबाही फैलाना शुरू कर देता है। इससे पहले यहाँ पर सिचुएशन हाथ से निकल जाती। यहाँ पर पानी में से डूबा हुआ कुदरत वापस आ जाता है, जिसे देखकर नोरा सबसे ज़्यादा खुश होती है
कि कुदरत जेरी को रोकना चाहता था, इसलिए उन दोनों की शहर के बीचों बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नोरा के दोस्त नोरा को बताते हैं कि उस ट्रोल को जान से मारने के लिए उसके जिस्म पे नहीं, होली वाटर को उसके दिल तक पहुंचाना होगा। ये काम करना इतना भी आसान नहीं था। इस काम को करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही वाटर बॉम्ब बचा था। वो ट्रोल हर टाइम हिल रहा था, सही उसके मुंह के अंदर निशाना लाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इस टाइम चैड अपनी कुर्बानी देने का फैसला करता है कि वो इस बॉम्ब को लेकर होली वाटर के साथ उसके मुंह के अंदर जंप करेगा। उसके फैसले से खुश नहीं थे और सभी इंसानों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। चैड और क्रिस हेलीकॉप्टर लेकर जेरी के मुंह के पास पहुंच जाते हैं और वो वाटर बॉम्ब को जेरी के मुंह के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। पहली कोशिश इनकी नाकाम हो जाती है। इसी के दौरान चैड अपनी वाइफ को कॉल करता है, उसे लास्ट गुड बाय कहने के लिए। उसे कहता है मेरे बेबी को भी बताना कि डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी के साथ वो वाटर बॉम्ब लिए हेलीकॉप्टर से सीधा जेरी के मुंह के अंदर जंप करता है। तभी वो बॉम्ब फटता है और जेरी के दिल के अंदर रोशनी दिखाई देती है। तभी जेरी का जिस्म अंदर से ख़त्म होने लगता है। इस दौरान कुदरत जेरी के जिस्म से अपना हाथ अंदर डालते हुए उसका दिल निकाल कर फेंक देता है। इसी तरह जेरी मर जाता है। इसी तरह फाइनली उन लोगों की जीत होती है। सबके बाद भी नोरा और उसकी पूरी टीम चैड की मौत के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे। इंसानियत तो बच गई थी। अभी सीन कट होता है और हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। चैड की वाइफ के पास चैड का बेटा पैदा हुआ होता है। नोरा की पूरी टीम वेकेशन के लिए नोरा के चैड के घर पर आती है। तभी ये लोग महसूस करते हैं कि घर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा होता है। तभी नोरा बाहर आकर देखती है कि कुदरत नोरा के घर के पास आ चुका होता है। हमें पता चलता है कि कुदरत को यानी सभी इंसानों को कुदरत की असलियत पता चल चुकी होती है कि वो इंसानों का दुश्मन नहीं है, वो इंसानों की मदद भी करता है। इसलिए अब वो इन इंसानों की दुनिया में छुप कर नहीं रहता था, बल्कि खुले में सुकून से रहता था। इसी के साथ ट्रोल्स और इंसानों के बीच में दोबारा से दोस्ती हो चुकी होती है। ये दोस्ती कब तक दोस्ती ही रहेगी इस बात का कोई नहीं जानता, क्योंकि हम देखते हैं प्रोफेसर ने एक छोटे से ट्रोल को अपनी खुफिया लैब में कैद करके रखा हुआ होता है, कि धीरे धीरे से बड़ा हो रहा होता है। वो उसके साथ क्या करेंगे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं होता है। ऐसे ही उस छोटे से ट्रोल को दिखाते हुए इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।